हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.2 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ऐड हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है। फर्स्ट सम है हमारे पास 4a माइनस 3b प्लस सी एंड माइनस 2a प्लस b माइनस 7c। इसे हम टू वे से करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वे है हमारे पास जो हमें टर्म दी गई है वो हम फर्स्ट एज इट इज लिख लेंगे और एंड के बाद जो टर्म है वो हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है। फिर हम ए वाले में से ए वाले नंबर से माइनस करेंगे, फिर बी वाले नंबर से बी वाला नंबर माइनस करेंगे, फिर सी वाले से सी वाला नंबर माइनस करेंगे। ठीक है। अब 4a माइनस 3b प्लस 1c लिखा है। सी अकेला था ना, इसलिए हमने साथ में क्या ले लिया 1। इस तरह से माइनस 2a है, बी भी सिंगल है इसलिए इसके साथ हमने नंबर ले लिया 1 माइनस 7c। अब 4 में से 2 गए, कितना बन गया 4 में से 2 गए 2, फिर 3 में से 1 गए 2 और 1 माइनस 7 क्या आ गया माइनस का 6, क्योंकि 7 बड़ा है ना। जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है हमारे पास, इसलिए क्या आ गया -6। ठीक है। और दोनों में ए है ए लगा लिया, बी है बी लगा लिया, फिर सी है सी लगा लिया। ठीक है। इस तरह से अगर इस वे से नहीं करना तो हम दूसरा वे ये यूज़ कर सकते हैं। ए वाली टर्म्स अलग कर लेंगे। 4a माइनस 2a, तो माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2a। इस तरह से बी वाली टर्म्स अलग करते हैं, -3b प्लस बी। अब माइनस प्लस माइनस हो गए ना, फिर 3 में से 1 बी गया तो हमारे पास क्या आ गया -2b, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है। इस तरह से सी माइनस 7c लिखा हुआ है इसमें। 7 सी में सी गया तो कितना बचा -6c। ओके। सेकेंड सम है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 कॉमा 2 माइनस 5x प्लस 3x स्क्वायर कॉमा -1 प्लस 12x माइनस 2x स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, टू टर्म्स पहले हम ले लेंगे। एक्स पहली टू टर्म्स हमने ले ली हैं। इसे सही किया क्योंकि पहले उन्होंने इसमें कांस्टेंट दे दिया ना सेकंड टर्म में, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का नंबर लेकर आना है, एक्स कांस्टेंट के नीचे एक्स लेकर आना और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म लेकर आनी है। ठीक है। अब हमने इसे अरेंज किया है। ठीक है। 1x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। सेकंड टर्म को हमने चेंज किया है, 3x स्क्वायर जो लास्ट में था उसे x स्क्वायर के नीचे ले गए, 3x स्क्वायर माइनस 5x था वो वहीं पर रह गया, 2 जो था फर्स्ट में वो लास्ट में चला गया। ठीक है। अब ऐड करना था, 3 + 1 4x स्क्वायर हो गया, -5 कितना हो गया 10x, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का। फिर 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया। इस तरह से फिर जो थर्ड टर्म बची थी उसको ऐड करेंगे। थर्ड टर्म ऐसे उतार लेंगे, -1 प्लस 12x माइनस 2x स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला नंबर लिखेंगे, 3 था हमारे पास जो आंसर में आया। फिर x के नीचे x वाली टर्म लिखेंगे -10x, फिर 4x स्क्वायर था हमारा x के नीचे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 - 1 कितना आ गया 2, फिर 12 में से 10 गए 2x, इस तरह से 4 में से 2 गए 2x स्क्वायर। इस तरह से थर्ड सम है हमारे पास 7a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 3a स्क्वायर माइनस 9, 7 + 3a 1 - 5a प्लस 4a स्क्वायर। अब इसमें टू टर्म्स में हम सेपरेट कर लेंगे। पहले फर्स्ट टू टर्म्स ले ली, 7a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, फिर 3a स्क्वायर नीचे लिख दिया और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट नंबर लिख दिया। 5a के नीचे कोई टर्म नहीं है ए वाली, इसलिए हमने उसे खाली छोड़ दिया। फिर 7 + 3 कितना हो गया 10a स्क्वायर, 5a एज इट इज़ आ गया, जो उसके साथ साइन था वही हमने लगा दिया। 9 में से 3 गए कितना आ गया 6 आ गया, बट साइन जो 9 के साथ था वही हमने लगाएंगे जो बड़ा नंबर है। ठीक है। माइनस का 6 आ गया। इस तरह से लास्ट वाली टू टर्म्स ले ली हमने, 1 - 5a प्लस 4a स्क्वायर, फिर 7 + 3a। ठीक है। ए स्क्वायर हमारे पास सेकंड टर्म में नहीं है इसलिए उसे ऐसे ही रहने देंगे। 7 + 1 कितना हो गया 8 हो गया। 5 में से 3 गए 2 बच गए, 5 के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का आ गया, प्लस 4a स्क्वायर एज इट इज़ रह गया। फिर हम देखेंगे 8 a स्क्वायर कौन कौन से नंबर है। 10 में से 10 + 4 कितने आ गए, दोनों से प्लस साइन प्लस के साइन है ना, इसलिए 10 + 4 कितना आ गया 14a स्क्वायर। फिर a वाली टर्म कौन कौन सी हैं, 5 और 2 है, दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होते हैं बट साइन बड़ी रकम का आएगा। ठीक है। -7a, फिर -6 है और प्लस का 8 है, प्लस माइनस माइनस हो गए, 8 में से 6 गए 2 बच गया हमारे पास। ठीक है। इसी तरह से फोर्थ सम है हमारे पास x - y y - z z - x 2x - 4z y - 3z, x - y, फिर
प्लस का साइन डाला, वाई के नीचे वाई आ गया, जेड टर्म अकेली रह गई। फिर हम क्या देखते हैं, एक्स एज इट इज़ आ गया क्योंकि अकेला था नंबर, अकेली टर्म थी ना। फिर प्लस माइनस माइनस कट हो गए, वाई कैंसिल हो गया, माइनस का जेड रह गया। फिर नेक्स्ट टर्म ली हमने जेड माइनस एक्स, जेड पॉजिटिव है और एक्स माइनस का था, जेड प्लस माइनस माइनस जो जेड थे वो कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास एक्स ऊपर बचा हुआ था। ठीक है, उसके साथ भी जेड के साथ एक्स वाली टर्म थी ना। अब एक्स पहली पॉजिटिव थी और दूसरी जो हमारे पास आ रही है वो नेगेटिव है, इसलिए प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए। और इसे दूसरे वे से भी कर सकते हैं, एक्स पहले तीनों टर्म्स लिख लेंगे, ठीक है, प्लस का साइन डाल लेंगे इन टर्म्स में। फिर क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट होते जाते, जैसे एक्स है पॉजिटिव है, फिर दूसरी टर्म क्या है नेगेटिव, इन्हें कैंसिल कर दिया। इस तरह से वाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल कर दिया, इसी तरह जेड एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उसे भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, दोनों वे से हम कर सकते हैं। ये तो हो गई कैंसिल, इनमें कुछ भी नहीं बचा। फिर हमारे पास बची टू टर्म्स, 2x माइनस 4z कॉमा वाई माइनस 3z। अब जेड के नीचे जेड लिखेंगे, ठीक है, वाई टर्म क्या रह गई, अकेली रह गई, और एक्स टर्म भी हमारे पास क्या रह गई, सिंगल रह गई। 2x एज इट इज़ आ गया, 4 माइनस का 4 माइनस का 3 कितना बन गया, 4 प्लस 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए ना। फिर साइन 4 के साथ जो था वो हमने लगा दिया, फिर प्लस वाई एज इट इज़। थैंक्स।